छात्रों, नमो नमः। ऑनलाइन क्लास में सभी छात्राओं का स्वागत है। आइए आज हम दशम वर्ग के हमारा दशम जो वर्ग है, दशम वर्ग के त्रयोदश पाठ का मतलब होता है 13वें पाठ, जिसमें दिया है विश्व शांति। जिस पाठ का नाम है विश्व शांति। आपको पाठ से ही कुछ पता चल गया कि हमारे विश्व की शांति के बारे में इस पाठ से पढ़ाया गया है। और देखिए थोड़ा सा इसकी व्याख्या है जो पाठ से ही अवतरित किया गया है। ये हमारी व्याख्या है जो कि पाठ से अवतरित किया गया है। तो यहाँ पे जो दिया है देखिएगा, थोड़ा सा संस्कृत में जो दिया है पाठ से उसको हम पढ़ेंगे। दिया है पाठी अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य प्रशांति वातावरणस्य चित्रणं तत्समाधेन पायस्य निरूपितो देशेषु आन्तरिके बाह्याश्च अशांति वर्तते तामपेक्ष्यत न कश्चित् रक्त स्वजीवनं नेतुं समर्थः सेयम् अशांति सार्वभौमिका वर्तते इति दुःखस्य विषयः सर्वे जना तया अशान्त्या चिन्तिता सन्ति संसारे तन्निवारणाय प्रयासः क्रियते। ये पाठ के जो प्रस्तुत पाठ में जो विश्व वंदिता वैशाली में यह संदेश दिया जाता है कि शांति से विश्व का कल्याण संभव है। विश्व का कल्याण तभी संभव होगा जब सारे मानव जाति अपने आप में शांति का व्यवहार लाएंगे। इसी उद्देश्य से अशांति की अशांति की आग से जल रहे संसार के समाधान के विषय में पाठ में विचार किया गया है। अभी सारा विश्व अनेक समस्याओं से ग्रस्त होने के कारण अस्त व्यस्त है। देश के अंदर तथा बाहर भी अशांति का वातावरण छाया हुआ है। इसीलिए सभी लोग चिंतित हैं, क्योंकि किसी भी देश के समुचित विकास के लिए शांत वातावरण का होना आवश्यक होता है। आज तक वही देश और समाज पूर्ण विकास कर पाया है जहां शांति के अनुकूल वातावरण देखने को मिलता है। लेखक की सलाह है कि शांति की स्थापना के लिए सभी सम्यक प्रयास किए जा रहे हैं। केवल ये लेखक की विश्वास है, हमारी विश्वास नहीं है। हमारा लेखक कह रहा है कि संसार में शांति की स्थापना के लिए सम्यक प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए अब एक और चीज है इसमें, थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। वर्तमाने संसार प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांतिवाद्या दृश्यते। यहाँ पे जो अर्थ इसका होगा उसको आप सुनिएगा। संप्रति प्राय संपूर्ण संसार में लड़ाई झगड़ा अथवा अशांति देखे जाते हैं। संयोग से कहीं शांति का वातावरण देखने को मिलता है। किसी देश में आंतरिक अव्यवस्था के कारण अशांति है, तो कहीं शत्रु देश द्वारा अशांति फैलाया जा रहा है, तो कहीं देश में शीत युद्ध चल रहा है। इस प्रकार सारा संसार ही अशांति के वातावरण में जी रहा है, जबकि अशांति मानवता के विनाश का कारण है। संप्रति विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण विशाल पैमाने पर हो रहा है, उससे ही मानवता के विकास का भय बना हुआ है। अशांति के कारणों के निवारणों के उपाय पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। देखिए अशांति के कारण पता लगाते हुए समाधानों के उपायों का भी पता करना चाहिए। वास्तव में ईर्ष्या एवं असहनशीलता अशांति के दो मुख्य कारण हैं। ये हमारी जो जलन मत्सर जो डाह होती है ना, यही अशांति का कारण है। हम एक दूसरे से जब भी आगे बढ़ते हैं ना, हमारे मन में एक प्रकार की जलन उत्पन्न होती है जो कि हमारे अशांति की कारण बन जाती है। ये जलन को हमें त्याग देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए अपना अंदर। जिसके भाग्य में है वो तो होना ही है, लेकिन हमें
अशांति करके भी क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। द्वेष ही असहनशीलता पैदा करते हैं, द्वेष ही असहनशीलता पैदा करते हैं, द्वेष यानी ईर्ष्या। और इन दोनों दोषों के कारण शत्रुता जन्म लेती है, स्वार्थ दुश्मनी बढ़ाती है। स्वार्थबद्ध व्यक्ति अहंकारवश दूसरों के धार्मिक, सामाजिक, भाषाई एकता तथा अभ्युदय सहन नहीं कर पाते। वे निजी विकास को उत्तम मानते हैं। इसी निकृष्ट विचार के मुख्य प्रेरक राजनेता हैं। सामान्य लोग ही नहीं, विशिष्ट जाति के लोग भी बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं। अतः स्वार्थी भावना को बलपूर्वक दूर कर देना चाहिए। यदि परोपकार के प्रति रुचि जग जाती है तो स्वतः सारे स्वार्थ मिट जाते हैं। वहाँ महापुरुष, विद्वान और चिंतकों का अभाव नहीं है। उनका कर्तव्य है कि वे हर व्यक्ति, हर समाज तथा हर देश में परोपकार की भावना का प्रचार करें, बल्कि निस्वार्थ भाव से अपने कामों को करते रहें। देखिए, यह मेरा एक श्लोक भी दिया है और थोथा उपदेश बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हमारा संसार क्या है? थोथा उपदेश सुनने वाले बहुत लोग हैं, जो कि अशांति का कारण है। थोथा यानी झूठा उपदेश, बल्कि उनका कार्यान्वयन करना चाहिए, कार्यान्वयन करना चाहिए। और आचरण भी, देखिए, अपना आचरण भी अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि क्रिया के बिना ज्ञान बोझ स्वरूप होता है। क्रिया के बिना ज्ञान बोझ क्या होता है? भार स्वरूप होता है। दो देशों के आपसी विवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं, यदि समय समय पर संभावित विश्व युद्ध को दूर करती है। प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने कहा था, बैर से ही बैर को खत्म करना असंभव है। बैर से ही बैर को खत्म करना असंभव है, ऐसा भगवान प्राचीन काल में भगवान बुद्ध बोले थे। मित्रता एवं दया से बैर भाव को शांत करना संभव है, ऐसा सबका मानना है। भारतीय नीतिकार ने सच ही कहा है, अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम, अयम निजम परमवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नावतु वसुधैव कुटुम्बकम। यह तेरा है, यह मेरा है, ऐसा नीच व्यक्तियों का सोच लगता है। ऐसा कौन सोचता है? तो नीच व्यक्ति सोचते हैं। उदार व्यक्ति वालों के लिए सारा कुटुंब ही उसका परिवार है, यानी सारा संसार ही उसका परिवार माना जाता है। वे अपना पराये के भेद नहीं करते, किंतु मानवीय गुणों से संपूर्ण होने के कारण भेद भावना के ऊपर से उठे होते हैं। इसलिए सारा संसार ही अपने परिवार जैसा प्रतीत होता है। ऐसा देखिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने, एक दिया है पर पीड़नम आत्मनाशाय असुर्योदय दृश्यते, यानी दूसरों को कष्ट पहुंचाने से अपना ही नुकसान होता है। और परोपकार से आत्मसंतुष्टि मिलती है। आज भी दूसरे पर आई विपत्ति के समय दूसरे देश के लोग राहत सामग्री सहायता के उद्देश्य से भेजते हैं। इससे विश्व बंधुता की आशा प्रकट होती है। धन्य हमारा विश्व शांति पाठ, जो हमें बहुत कुछ सिखा गया। आइए एक और बात बता दें कि दूसरों के लिए परोपकार करना अपनी आत्मा में सुख जैसी भावना पैदा होती है। सही बात है कि दूसरों के लिए परोपकार जब हम करेंगे तो हम अच्छे सोच के ही करेंगे, इसलिए अपनी सोच को हमेशा अच्छा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।